Hey everyone, how are you all doing? Today we'll be starting our B.Ed second semester lectures and आज मैंने एक सब्जेक्ट जो है वो चूज किया है पर्टिकुलरली. सो हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर में. You have action research, you have assessment of learning, then contemporary Indian society, Gandhian philosophy, and the fifth one is inclusive education. So I have started my sessions first on inclusive education. If there's anything we should do parallelly, then let me know. Otherwise, I have plans कि पहले मैं inclusive education को complete करूँगी, and then we'll go further with the next subject. So particularly आज का जो chapter है वो थोड़ा ज़्यादा theoretical and थोड़ा ज़्यादा याद रखने वाला है. इंक्लूसिव एजुकेशन में आज का जो सेशन होगा वो. इसके बाद में मोस्टली जो चीजें हैं वो आपकी लॉजिकल हैं एंड वो बहुत इजी होगा समझना, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. सो इसीलिए आई हैव प्लेस्ड दिस पर्टिकुलर जो अंदर का डिटेल्स है टुडे, कि हम वो एक बार शुरू में पढ़ लें, तो आगे जब भी वो आता जाएगा बार बार रिपीट होगा और हमें याद रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so today we will see कि inclusive education है क्या चीज है ये, and constitutional provisions for inclusive education. So बहुत सारी जो policies हैं वो बनी है inclusive education के लिए, आज हम वो देखने वाले हैं. So what is inclusive education? अभी inclusive education is a new approach towards educating the children with disabilities. ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो रेगुलर स्कूल्स हैं उसमें नॉर्मल आईक्यू वाले बच्चे जाते थे, एंड देयर यूज टू बी स्पेशल स्कूल्स जहाँ पे डिसेबिलिटीज वाले चिल्ड्रन अलग से पढ़ते थे, राइट. सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज इंक्लूडिंग एवरीवन अंडर द सेम रूफ. ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो है उसको अलग तरीके से सेग्रीगेट ना किया जाए, उसको अलग जगह में ना पढ़ाया जाए, एक नॉर्मल एक सेम रूफ के अंदर सारे बच्चों को इंक्लूड करना इज इंक्लूसिव एजुकेशन. एक बात हम याद रखेंगे जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे तो, कि इंक्लूसिव मतलब होता है सम्मिलित करना, है ना, एक ही एजुकेशन में सारे लोगों को जोड़कर रखना. और इट इज इंक्लूजन. इंक्लूजन मतलब एक साथ या एक साथ समझे हम. तो इंक्लूजन जो है इट इज अगेंस्ट, मतलब कैन वी से इसका ऑपोजिट होगा सेग्रीगेशन, है ना. और सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर. ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे यहाँ पे. सेग्रीगेशन जो है वो नेचुरल है ही नहीं. किसी को भी अलग थलग बिठा के उसको ये फील करा के कि आप दूसरों से डिफरेंट है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, उससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है. ओके, दैट विल नॉट हेल्प इन नेचुरल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट और द किड. तो सेग्रीगेशन नहीं करना है, हर बच्चे को एक साथ में लेके चलना है. इंक्लूसिव एजुकेशन इन शॉर्ट यही कहता है. ठीक है, सो ऑल द चिल्ड्रन who have the disabilities and who have learning difficulties, they will study with the normal ones. I have used the term normal ones here, but then we shouldn't be using it. Only for understanding I have used. So normal ones within the same roof. तो एक रूफ के नीचे एक ही स्कूल में सारे टाइप के बच्चों का पढ़ना is inclusive education. Now in inclusive education all the students are there together in one classroom or community, okay, regardless of their strengths and weaknesses in any area. तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्टूडेंट वीक है, कोई स्ट्रांग है, ये सब जो है इसके बेसिस पे वहां पे सेग्रीगेशन नहीं किया जाता है. सबको एक जगह एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है. एंड हियर वी आर सीकिंग टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है, और टीचर को ये ध्यान में रखना होता है कि हर एक बच्चा जो है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सके ना. जब यही करना है, जब ये चीजें करनी है सारी, है ना, हर एक लेवल के बच्चा है, अलग अलग तरीके से सोचने वाले बच्चे हैं, अलग अलग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, और उनको पढ़ाने के लिए टीचर सेम है, सेम क्लासरूम है, तो ऑब्वियसली ऐसी सेटिंग में, ऐसी इंक्लूसिव सेटिंग में क्या होगा, द टीचर विल नीड मोर ट्रेनिंग, दे विल हैव टू कोलैबोरेट मोर. उनको प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, राइट. दे हैव टू लर्न न्यू टेक्निक्स, और उनको ज्यादा अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी.
विलिंगनेस होनी चाहिए टीचर में टू चेंज द एटीट्यूड टू for many things. There are many adjustments in the teacher which are required, in the attitude of the teacher which are required for the inclusive education. ठीक है, strategies जो है वो ज्यादा creative बनानी पड़ेंगी टीचर्स को अपनी, टू मीट द स्टूडेंट्स नीड्स, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक ही तरीके से नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स होने वाले हैं. ओके, सो ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन वेदर दे आर डिसेबल्ड और नॉट, उनको राइट टू एजुकेशन है. सारे चिल्ड्रन को कौन सा राइट है? दे हैव द राइट टू एजुकेशन बिकॉज दे आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, टुडे इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट द इंक्लूजन मैक्सिमाइजेस द पोटेंशियल. जब इंक्लूसिव एजुकेशन होती है तो जो पोटेंशियल होता है बच्चों का वो मैक्सिमाइज होता है, उनके राइट्स जो है वो उन्हें मिलते हैं. एंड दिस इज द प्रिफर्ड एजुकेशनल अप्रोच फॉर 21st सेंचुरी. ओके, सो पहले जो है, बहुत पहले क्या होता था, रेगुलर स्कूल्स अलग होंगे एंड देन स्पेशल स्कूल्स होंगे. ठीक है, जहाँ पे जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं या फिर कम आईक्यू वाले हैं, है ना, वो सब वहां पे जाके पढ़ेंगे और रेगुलर स्कूल्स में रेगुलर नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे. फिर धीरे इसके बाद में सेकेंड आया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन. आई एम नॉट सेइंग इंक्लूसिव, आई एम सेइंग इंटीग्रेटेड. ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता था, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो प्लस अगर कोई CWSN मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स. ठीक है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, तो कैसी भी नीड हो सकती है. किसी बच्चे को ब्लाइंडनेस है, या फिर किसी बच्चे को चलने में तकलीफ है, किसी बच्चे को बहुत सारी तरीके की तकलीफें हो सकती है. वी विल सी अ पर्टिकुलर सेशन ऑन ऑल द डिसेबिलिटीज. सो चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले मतलब ये जो CWSN जो बच्चे हैं, वो जो नॉर्मल है, वो स्कूल कहता था कि ठीक है आप आओ हमारे स्कूल में ही एडमिशन लो, लेकिन उसके लिए स्कूल का सिस्टम नहीं बदला जाता था, स्कूल की सेटिंग नहीं बदली जाती थी, टीचर अपना पढ़ाने का तरीका नहीं बदल रहा है, टीचर वैसे ही पढ़ा रहा है, बस उन्होंने एडमिशन दे दिया है, बच्चे को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन. इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बाद में, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में समझ रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या हुआ, बच्चे को चेंज करना है, सिस्टम नहीं बदलेगा. ओके, स्कूल अपने में कुछ बदलाव नहीं ला रहा है, स्कूल बस जो रेगुलर बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ साथ हर अलग टाइप के बच्चे को एडमिशन दे रहा है. ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन था. इसके बाद जो लेटेस्ट है, जो सबसे न्यूएस्ट अप्रोच है, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चे को एडमिशन तो दिया ही जाएगा रेगुलर स्कूल में, उसके साथ साथ फैसिलिटीज भी होंगी. अगर कोई बच्चे को चलने में तकलीफ है तो वहां पे उसके लिए एस्केलेटर होगा. ठीक है, अगर बच्चों को देखने में तकलीफ है, उन बच्चों के लिए ब्रेल वाली लिपि होगी जिससे वो पढ़ाई कर सकें. ठीक है, टीचर को उस तरीके से ट्रेनिंग होगी कि वो बच्चे को उस तरीके से समझा सके. तो टीचर को सब कुछ पता होगा हर बच्चे के बारे में, टीचर अपने लर्निंग मेथोडोलॉजी में चेंज करेगा, टीचर जब पढ़ा रहा है तो उस तरीके से उस बच्चे पे फोकस करेगा. तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि हम सब एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, राइट. तो अगर आप बच्चे को स्पेशली एक अलग स्कूल में एजुकेशन दे भी दें, तो फाइनली तो उसे इस कम्युनिटी के बीच में उतरना है, उसे इन नॉर्मल लोगों को ही फेस करना है. सो इट इज बेटर कि बच्चा जब पढ़ाई करे तब से वो इनके बीच में रहे, और तब से बच्चा आपस में या दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाना, सबके साथ रहना और ये सब समझना सीख जाए. ठीक है, तो ये होती है इंक्लूसिव एजुकेशन. ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है. आई होप सबको समझ में आ गया. कुछ बातें ध्यान रखनी है हमें कि ये अगेंस्ट सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है. ठीक है, और ये अलग है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में. इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सिस्टम नहीं बदल रहा था, बच्चे को बदलना था. इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सिस्टम बदल रहे हैं, हम तरीके बदल रहे हैं, लेकिन हम पढ़ा एक ही क्लासरूम में रहे हैं. ओके, सो ये हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन. अब भारत में इतने सारे स्कूल्स हैं, इन सब में अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करना है तो ऑब्वियसली कुछ पॉलिसीज, कुछ लॉज गवर्नमेंट को एनफोर्स करने पड़ेंगे ताकि सारे स्कूल्स इसको फॉलो करें, राइट. सो ये काफी पहले से चला आ रहा है कि राइट टू एजुकेशन सभी को है, तो बहुत सारे लॉज है रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज. सो हम शुरू से देखेंगे. The efforts of the government over last 5 decades have been towards providing
different services to the education of children with disabilities. So हम mainly यहाँ पे children with disabilities की बात कर रहे हैं. कुछ laws जो है वो ज्यादा important है, उनसे ज्यादा questions बनते हैं, और कुछ laws जो है वो हमें जानने हैं, याद रखने हैं. इसीलिए मैं पहले सेशन में ये सारे लॉज एंड डेट्स ले रही हूँ, ताकि हमें धीरे धीरे इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार रिपीट होंगे, हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला था 1974 में, इट स्टार्टेड विद आईईडीसी. आईईडीसी क्या है? इट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. ठीक है, तो आईईडीसी है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो 1974 में आया. और इसमें बोला गया कि सारे जो बच्चे हैं along with the children who have some disabilities, ठीक है, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और इन्हें भी जनरल स्कूल्स में एडमिशन देना चाहिए, और उनके रिटेंशन को फैसिलिटेट करना. क्योंकि क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जब इन बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है, इनका मन नहीं लगता है पढ़ने में, दे फील लाइक सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर्स, तो धीरे धीरे स्कूल छोड़ने लगते हैं. तो उनको रिटेंशन देना है, स्कूल में उनको रिटेन करना है. ओके, सो ये था आईईडीसी 1974. फिर आई एनईपी 1986, जो हमने पहले भी देखी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986. तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसमें से एक था टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप्ड विद द जनरल कम्युनिटी. अगेन हियर इट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, है ना. तो नॉर्मल स्कूलों में जो हैंडीकैप्ड हैं उनको भी एडमिशन दिया जाए, टू प्रिपेयर देम फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड टू फेस एनेबल देम कि वो लाइफ को करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सकें. क्योंकि क्या होता है, जब ये स्पेशल स्कूल्स में पढ़ते हैं, सारे लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, तो वहां पे इनका एडजस्ट होना इजी होता है. लेकिन फाइनली जब स्कूल से पढ़ के कम्युनिटी में बाहर आते हैं ये, तो दे फील डिमोटिवेटेड, दे फील लेस कॉन्फिडेंट, बिकॉज दे हैवंट बीन विद सच अदर काइंड ऑफ पीपल. तो उनके लिए एक नई दुनिया हो जाती है. तो इसीलिए इंटीग्रेशन को एनईपी 1986 में जगह दी गई कि इंटीग्रेट करो, नॉर्मल स्कूल्स में ही इनको एडमिशन दो, इनको ये एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने दो पहले से. देन 1990 एजुकेशन फॉर ऑल. सेंटेंस में ही एजुकेशन फॉर ऑल मतलब बच्चा हो, यूथ हो, एडल्ट हो, कोई भी हो, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए. ठीक है, फिर है 1992 रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट. रिहैबिलिटेट करना है, किसको रिहैबिलिटेट करना है? इसमें आरसीआई कहते हैं इसको, 1992 आरसीआई. इसमें 45,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया प्रोफेशनल्स में. वोकेशनल टाइप की इसमें वो दी जाती थी, ताकि वो अपने प्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं ताकि वो प्रोफेशनली डेवलप कर सके, उन्हें नौकरियां मिल सके. तो इसमें 45,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, एंड 30% ऑफ दैट बिलोंग टू द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ठीक है, तो हमने आईक्यूज देखे हैं, और आईक्यूज के अलग अलग लेवल देखे हैं. वी नो कि जो नॉर्मल आईक्यू है वो 90 से 110 होता है, राइट. सो ये सब जो है जो कम आईक्यू वाले रहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको होती है, 30% लोग रजिस्टर्ड है इससे, एंड उनको उस तरीके का काम सिखाया जाता है कि वो प्रोफेशनली डेवलप हो सके. फिर 1994 द सैलामेंका कॉन्फ्रेंस यूनेस्को. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनेस्को की. सैलामेंका स्टेटमेंट कहते हैं, जो इसमें रिलीज किया गया, जिसमें सारे डेवलपिंग कंट्रीज को बोला गया कि आप अपनी इस तरीके की पॉलिसीज बनाएं जो प्रमोट करे इंक्लूसिव एजुकेशन को, और डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंक्लूड करिए. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी बुक्स में जब आप पढ़ने जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, तो सैलामेंका कॉन्फ्रेंस से यू विल सी कि वो स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनेस्को ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया था. सैलामेंका स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, इन 1994, कि द डेवलपिंग कंट्रीज शुड रीफॉर्मुलेट, मतलब जो उनकी पॉलिसीज है उसमें क्या करो, उसको रिवाइज करो, उसको चेंज करो, और इस तरीके से करो कि सारे जो बच्चे हैं विद द डिसेबिलिटीज दे कम टू द मेन स्ट्रीम स्कूल. ठीक है, 1995 में PWD एक्ट आया था, जिसको बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसमें कोई भी पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिवाइज्ड एक्ट आ चुका है, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं बनते हैं, कि इसमें टोटल 7 डिसेबिलिटीज को कवर किया है. ठीक है, इन ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस. तो ये 7 जो डिसेबिलिटीज है, अगर किसी को 40% या उससे ज्यादा अफेक्ट करती है, तो उनके लिए ये एक्ट आया था कि ऐसे लोगों को सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर उनके सोशल वेलफेयर मेजर्स जो हैं,
और ऑल द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। लेकिन कैसी डिसेबिलिटी, जो ऊपर से इन 7 में से डिसेबिलिटीज हो 40% और अबव, ठीक है। ये 1995 का एक्ट कहता है। आगे इसका रिवाइज्ड एक्ट आएगा जिसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया है। तो हम देखेंगे जब वो, तो वो डिफरेंस क्लियर होगा वहां पे। 95 के बाद में 99, लेट्स गो बैक एंड रिवाइज अगेन। 1974 आईईडीसी, ठीक है। फिर एनईपी 1986 जिसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात हुई। 1990 एजुकेशन फॉर ऑल, सबको पढ़ना है, बच्चा बूढ़ा यंग एडल्ट सबको। 1992 आरसीआई एक्ट, ठीक है। 1994 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, सैलामन का कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे डेवलपिंग कंट्रीज को पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने बोला गया फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर 95 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया जिसमें 7 डिसेबिलिटीज बताई गई, और 40% और अबव अगर इन डिसेबिलिटीज से अफेक्टेड है कोई इंसान तो फिर उसके लिए ये पर्टिकुलर एक्ट आया था, उनके वेलफेयर के लिए। फिर 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया, ओके, फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब आप देखो, ये ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, ये सब जो है वो इधर यहाँ पे नहीं इंक्लूडेड था, ठीक है। वो अब इंक्लूड नेशनल ट्रस्ट एक्ट में आया है ये, ओके। देन 2005 IECYD, तो ये जो है IECYD, इट इज इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑफ चाइल्ड एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने डेवलप की है, एंड इट एम्फेसाइजेस ऑन द इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन। तो अब हम देखेंगे धीरे धीरे एनईपी जो इंटीग्रेटेड था उसके बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसीज आती जा रही हैं। तो यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पर्संस विद डिसेबिलिटी इन ऑल जनरल एजुकेशनल सेटिंग्स। तो जनरल सेटिंग जो है एजुकेशन की, अर्ली चाइल्डहुड से लेके आगे के एजुकेशन तक की, हायर एजुकेशन तक की, उसमें सब में सारे बच्चों को इंक्लूड करना है, ओके। और उनके लिए सारा जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है वो अवेलेबल करना है, एक्सेसिबल करना है, अफोर्डेबल करना है, अप्रोप्रिएट करना है, ओके। सो अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए। दूर दराज के इलाके में कोई बच्चा रहता है तो वो कैसे रेगुलर स्कूल में पढ़ने आएगा, तो एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ाना है, गाड़ियां चलानी है, बसेस चलानी है, अफोर्डेबल बनाना है एजुकेशन को, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई। फिर 2005 में एनसीएफ आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है विद रेस्पेक्ट टू मे बी समथिंग एल्स, शायद करिकुलम और नॉलेज वाले उसमें पढ़ा है हमने। तो इसमें भी बोला गया कि करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि एक ही क्लास में बैठ के सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो अगर करिकुलम एकदम फिक्स्ड होगा तो टीचर के पास स्कोप नहीं होगा टू एक्सप्लेन टू डिफरेंट किड्स इन अ डिफरेंट वे, है ना, उनके लेवल तक आके उनको समझाने का। तो करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटी इन बोथ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एरियाज। कॉग्निटिव मतलब समझ से रिलेटेड, एंड नॉन कॉग्निटिव एरियाज, ओके। तो सारे एरियाज में जो बच्चे हैं उनको इस तरीके की एजुकेशन देनी है तो सबको लेकर चले, और ये एजुकेशन का जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये 2005 एनसीएफ में आया था। फिर 2006 नेशनल पॉलिसी फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो दिस पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस दैट पर्संस विद डिसेबिलिटीज जो हैं दे आर वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर आवर कंट्री, वो हमारी कंट्री के लिए बहुत वैल्यूएबल है, एंड वी हैव टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट जिसमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो, और वो सोसाइटी में फुल्ली पार्टिसिपेट कर पाए। तो हम देखेंगे सब कुछ बहुत सिमिलर साउंड करता है शुरू में, जब आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप थोड़े से डिफरेंसेस मेकआउट कर पाएंगे सबके बीच में, ओके। तो 2009-10 में IEDSS आई थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये वाली जो स्कीम थी जो 1974 में हमने यहाँ पे देखी थी, IEDC, ये स्कीम जो है, ये जो टर्म है ये यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, ओके। और इसको अब IEDSS बोल रहे हैं, और ये जो है इसको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के अंडर काउंट किया जाता है इस IEDSS को। इसका एम है टू एनेबल ऑल द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू परस्यू फर्दर 4 years ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग। तो अभी तक हमने जो देखा था वो यही था कि बेसिक जो एलिमेंट्री स्कूलिंग है वो सबकी फ्री होनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए, तो वहां तक के काफी पॉलिसीज थी, बट उसके बाद में सेकेंडरी स्कूलिंग भी वो करें इन एन इंक्लूसिव एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट, उसके लिए ये पॉलिसी आई थी, इसीलिए इसका नाम है माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, कि वो सेकेंडरी स्कूलिंग भी करें अपनी।
ये जो एक्ट है ये 1995 का एक्ट जो मैंने इसके पहले बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया था, उसको वो दिया गया था कि 40% से अबव होना चाहिए। वो डिसेबिलिटीज अब 7 से 21 हो गई। 40% का क्राइटेरिया अभी भी था, लेकिन अब वो 21 हो गई। तो इसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर तो वहां भी था। यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म को भी बोला गया कि इट इज ऑल्सो अ डिसेबिलिटी। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्पीच डिसेबिलिटीज, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम को यहाँ पे ऐड किया गया, पार्किंसंस डिसीज को ऐड किया गया, और ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये सब भी यहाँ ऐड किया गया, सिकल सेल, ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ऐड किया गया, न्यूरोलॉजिकल जो क्रोनिक कंडीशंस हैं उनको। तो सब 7 से 21 इसका काउंट बढ़ाया गया। बहुत सारे मतलब इसको थोड़ा वाइड स्प्रेड किया गया। ओके, 2016 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट था हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो 1995 में आया था, उसमें 7 डिसेबिलिटीज की बात हुई थी। अब यहाँ पे वो 21 हो गई। इसके अलावा देर आर मेनी प्रोग्राम्स विच रन एट स्कूल लेवल। ओके, तो स्कूल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो रन होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है जो हमने देखा, जिसके अंदर IEDSS भी आता था। फिर ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। DPEP है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स। ये सब अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं विच अगेन वर्क टुवर्ड्स द सेम गोल कि एजुकेशन को इंक्लूसिव होना चाहिए, हर एक बच्चे को साथ में बैठ के एक ही क्लास में पढ़ना चाहिए। हर एक बच्चे को राइट टू एजुकेशन है, तो सबको समान शिक्षक, उतनी कैपेबिलिटी का उतना ही ट्रेन, सब कुछ सारी चीजें उनको सेम मिलनी चाहिए। और बस इतना सा है कि उनके लिए थोड़ा सा अपने मेथड्स में, स्ट्रेटेजीज में टीचर्स को चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, राइट। वी आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम, टीचर्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम। तो हमें सिस्टम बदलना है, अपने पढ़ाने का तरीका बदलना है, और स्कूल का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रिक्वायर्ड है टू अकोमोडेट द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, वो चेंज करना है। तो आई होप वी नाउ हैव सम आइडिया इनटू दिस टॉपिक and we can dive in deep in the next lectures. So any suggestions, anything which you want me to do, please let me know. Keep on sharing, liking, and please comment. Thank you so much. Thank you.